अब आगे राम जी बोले अब क्या करें? बोले 10 अश्वमेध यज्ञ काशी में करो और 10 प्रयाग में। वही 10 अश्वमेध घाट आज भी हैं, जिनको देसी भाषा में लोग दशाश्वमेध घाट बोलते हैं। 10 अश्वमेध ऐसे ऐसे यही है, यहीं से सब कर ज्यादा घूमो मत। 10 अश्वमेध घाट, 10 अश्वमेध यज्ञ यहाँ करो और 10 अश्वमेध यज्ञ वहां करो, काशी में और प्रयागराज में। मान लो यही चाहिए महाराज, दोनों जगह पर करो। जब यज्ञ का समय आया, ध्यान रखिए, जब यज्ञ का समय आया, 10 अश्वमेध यज्ञ का समय आया प्रयागराज में, तो आचार्यों का वर्ण होने लगा। आचार्यों का वर्ण होने लगा जब, तो उसमें कुछ आचार्यों ने कहा कि मैं राम के ब्रह्म हत्यारे के यज्ञ में शामिल नहीं होऊंगा। राम ब्रह्म हत्यारा है, और वैसे ब्रह्म हत्यारे की यज्ञ में मैं नहीं शामिल होऊंगा। महाराज जी, राम जी ने कहा कोई बात नहीं। जो शामिल हुए तो शामिल होने वाले आचार्यों ने कहा हमें मिलेगा क्या? बोले आप सरवार ब्राह्मण कहलाओगे। बोले ये सरवार क्या है? बोले मैं इस पार से बाण मार रहा हूं, और सरजू के उस पार जहां तक ये बाण जाकर के गिरेगी, वहां तक का जमीन, वहां तक की भूमि मैं ब्राह्मणों को दान करता हूं, और वो सब ब्राह्मण सरवरिया ब्राह्मण कहलाएंगे। और जो मेरी यज्ञ में शामिल नहीं हो रहे हैं वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहलाएंगे। हमारे सरवरिया ब्राह्मण कान्यकुब्ज विभेद हुआ। दोनों ब्राह्मणों की क्वालिटी है। उसमें 3 ब्राह्मण आचार्य है, गर्ग, गौतम और सांडिल्य, ये 3 के हो गए। 13 ऋत्विज है, वो महाराज 13 के ब्राह्मण भय। यज्ञ में सब रहे, ध्यान रखिएगा। उस समय जो 3 के ब्राह्मण भय, वो अपनी योग्यता, अपनी विद्या, अपनी विभूति, अपने व्याकरण, अपने त्याग के कारण 3 के भय। इसका ध्यान करिएगा। वो सारे ब्राह्मण जो 3 के ब्राह्मण भय, वो अपने त्याग, अपनी संध्या, अपनी गायत्री, अपनी सूर्योपासना, अपनी बलि वैश्वदेव विधि, अपने विष्णु तर्पण, पितृ तर्पण आदि त्याग और सत्य के बल पर 3 के ब्राह्मण के रूप में राजा राम के द्वारा आचार्य रूप में वर्णित किए गए। आज भी जो ब्राह्मण आचारवान है, विद्वान है, वो किसी कुल का हो, ध्यान रखिएगा, वो किसी कुल का हो, जो त्यागी है, जो महाराज निर्लोभ है, जो किसी भी प्रकार से अपने सत्य को नहीं छोड़ रहा है, वही आचार्य के वर्ण के योग्य है। चाहे वो राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका आचार्य वही बनेगा जो त्यागी होगा। ये ध्यान रखिए। ऊंचे कुल का जन्म का जो करनी ऊंच न, चाहे जितने उच्च कुल में आपने अपने से जन्म ले लिया हो, यदि कर्तव्य प्रणाली आपकी ऊंची नहीं है तो समाज कभी आपको श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखेगा। आप भले ही अपने आप में रंगाए रहें कि हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, पर अगर फला व्यक्ति कितने भी उच्च कुल का ब्राह्मण हो, दारू पिए, चिलम चढ़ाए, भांग घोटे घूम रहा है, तो क्या कोई उसको आचार्य पद पर अभिषिक्त करेगा? कोई छोटा ही ब्राह्मण हो लेकिन अपने आचार्य संहिता से हो। आचार हीना न पुनंति वेदा, जो आचार विचार से हीन है उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, यह ध्यान रखिएगा। आज भगवान ब्राह्मण की हत्या इंद्र के द्वारा जब विश्वरूप की हो गई, तो ब्रह्म हत्या ने इंद्र का पीछा कर लिया। कहना ये चाहता हूं कि जब ब्रह्म हत्या से राम जैसे ब्रह्म नहीं बच पाए, ब्रह्म भी ब्रह्म हत्या के सामने झुक गया। 10 अश्वमेध यज्ञ घाट पर किया, पूरे दुनिया में पैदल बिना चप्पल जूता के काले पंख को लेकर के घूमा, तो फिर इंद्र की क्या मजाल है जो बच जाएगा? इंद्र को ने खेत के कहा ही हो, हाँ अपने से कह डालिए। अच्छा हमारी काहे के बड़े हैं का? इंद्र के बस का है ब्रह्म हत्या से बच पाना? कमल नाल में जाके चोरों की भांति छिपे ब्राह्मण आचार्य की हत्या करके। इसीलिए कहा गया है पूजिय विप्र पूजिय
पर महाराज पूजा तो ब्राह्मण की ही होवेगी। आज महाराज ब्राह्मण देवता देवगुरु बृहस्पति के अनुपस्थिति में विश्वरूप की जब हत्या हो गई तो विश्वरूप की ब्रह्म हत्या इंद्र को खदेड़ के ले गई और मानसरोवर में प्रवेश किया। मछली जैसे दुर्गंध फैली हुई है, 1000 वर्ष हो गया। महाराज देवताओं ने बड़ी निवेदना, बड़ी प्रार्थना किया, विनिवेद्य किया, इंद्र बाहर आओ। इंद्र ने अंदर से आवाज लगाई, बाहर कैसे आए? बाहर तो ब्रह्म हत्या विराजमान है। प्रकृति की व्यवस्था को बिगड़ते हुए देख करके भारत की 4 विभूतियों ने, डॉक्टर साहब वो 4 महान विभूतियां हैं, उन चारों का सदा आदर होता है जिन्होंने ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। एक भाग तो पृथ्वी मैया ने लिया, दूसरा भाग वरुण देवता ने लिया, तीसरा भाग पादप जगत ने लिया, वृक्षों ने, और चौथा भाग भारत की आदरणीय माताओं ने स्वीकार किया। कैसे महाराज ब्रह्म हत्या का एक भाग 4 भाग में पृथ्वी ने लिया तो पृथ्वी मैया को इंद्र ने आशीर्वाद दिया, मैया तुमने हम पर इतनी कृपा किया है, जल्दी ये बांध बूंद दो, जो करना हो सेकंडों में करो, इसको उतरो नीचे। जैसी महाराज अब अव्यवस्था मत फैलाओ, अच्छा ही टेंट वाले और लाइट वाले, जैसे ही लिया तो बोले कैसे हमें दिखाई पड़ेगा कि ब्रह्म हत्या है? बोले पृथ्वी पर जहां जहां ऊसर होगा, ऊसर फूटेगा ना सेठ जी, वो ऊसर की फूटी हुई जगह ब्रह्म हत्या मानी जाएगी और वहां पर जो घर मकान बनेंगे उसमें कभी सफलता नहीं प्राप्त होगी। पहली बात राकेश बाबू, पहली बात भूमि मैया ने कहा हमें और कुछ वरदान दीजिए। बोले तुम्हारे जमीन पर चाहे जितना गड्ढा हो जाए, समय आने पर अपने आप वो भर जाएगा, समय आने अपने आप भर जाएगा। वो जल देवता को इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी चाहे जितनी ऊंची नीची हो पर ऊपर से तुम्हारा जो जल होगा वो बिल्कुल बराबर बहा करेगा। आहा, प्रसन्न हो गए वरुण देव। तीसरा भाग वृक्ष को दिया जो समय समय पर गोंद के रूप में गोंद खाएं, जो एक बार गोंद खा ले वो 15 दिन तक छूल के पत्ते में भोजन करे, गोमूत्र आदि पीवे और महाराज नित्य प्रति गंगा जल से स्नान करे। चांद्रायण व्रत करने के बाद पुनः पूजा पाठ के योग्य होता है। ध्यान रखो, शास्त्र में गोंद ब्रह्म हत्या है। गोंद क्या है? ब्रह्म हत्या है। जो गोंद खाते हैं वो ब्रह्म हत्या को स्वीकार करते हैं और एक बार गोंद खाया हुआ व्यक्ति 15 दिन तक चांद्रायण व्रत करता है तो जाकर के कहीं देव कार्य के योग होता है। और सुठौरा में खूब कूट कूट मस किए। अच्छा, आज तो नहीं डलाया गया है। अच्छा, दीपक जी कह रहे थे कि 5 किलो गोंद ले आई है, दवाई दी। हम कह रखे रहा अपने काम में लिया, कहे सबका धर्म वो नष्ट करता है। वृक्षों में जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या है। तो वृक्षों को इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि हे वरुण, हे वृक्ष देव, तुम्हारी एक डाल काटी जाएंगी तो 4 निकला करेंगी, 6 निकलेंगी। प्रसन्न हो गए वृक्ष। चौथा भाग माताओं ने स्वीकार किया जो महीने महीने में रजोदर्शन के रूप में उपस्थित हो। इन 5 दिनों में माताओं का जो जीवन है, देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य और घर के पाकशाला कार्य के योग्य नहीं होता है। 5 दिवस तक। और उस समय में महाराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि इस ब्रह्म हत्या के संयोग से, ब्रह्म हत्या के
इस अपराध के कारण ही तुम्हें संतान उत्पन्न करने में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या का चारों भाग भारत के महाराज भारत की चार विभूतियों ने, किन्ने किन्ने, पृथ्वी ने, जल ने, वृक्षों ने, भारत की माताओं ने, देवियों ने स्वीकार किया। इंद्र बाहर आए हैं, महाराज अपने राज्य कार्य में लग गए हैं। जिसका बेटा मारा गया है ब्राह्मण 3 सिर वाला त्वष्टा ऋषि, वो बड़े नाराज है, बहुत ही नाराज। उन्होंने एक यज्ञ कर डाला, यज्ञ में संकल्प में थोड़ी त्रुटि हो गई। कहते हैं कि हम तो संकल्प दिन चाहे जौन हो, है ना। जजमान कहते हैं हम संकल्प दिन अब जौन हो पाप पुण्य पंडित का लागे, नहीं पंडित का पूरा न लागे। ध्यान रखिए, बचने का प्रयास न करें। अच्छे विद्वान का चयन यदि नहीं करोगे, जैसा यज्ञ हो वैसा विद्वान हो न पावे, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन पूजा पाठ यदि पुरोहित कर रहे हैं तो उन्हें ही विष्णु महायज्ञ का भी आचार्य घोषित न कर दें आप। पुरोहित आपकी पूरी व्यवस्था के मूल में रहें, उनका पूरा अधिकार हो, लेकिन उस यज्ञ के योग्य आचार्य का वर्ण वैयाकरणी आचार्य का, जो उस यज्ञ के योग्य आचार्य हो, उसको इस यज्ञ के लिए वर्णित किया जाए। केवल थोड़ी सी उदात्त और अनुदात्त की कमी के कारण इंद्र सत्रोर विवरधस्व, इंद्र सत्रोर विवरधस्व, विवरधस्व की जगह विवरधस्व हो गया। संकल्प में कमी आ गई। इंद्र शत्रु को मारने वाले की जगह इंद्र शत्रु से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। त्वष्टा ऋषि ने पैदा करना चाहा, कैसा बेटा? इंद्र को मारने वाला। और बेटा कैसा पैदा हो गया सचिव साहब? इंद्र से मरने वाला बेटा। तो बड़ा विशाल हुआ, बस संकल्प में थोड़ी कमी के कारण इंद्र से मरने वाला हो। इंद्र शत्रु से जो मरने वाला बेटा हुआ, असुर हुआ, नाम उसका वृत्रासुर हुआ।